आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देख लेते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। 4 जून को मंत्रिपरिषद की मीटिंग है। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर यह बैठक होगी। मोदी मंत्रिमंडल में अगले महीने हो सकता है बड़ा बदलाव। कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में किए जा सकते हैं शामिल। आज IATA की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में 42 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की मीटिंग। हवाई यात्रा को विश्व स्तरीय बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने का मकसद। कार्यक्रम के भारत में आयोजित होने पर IATA के महानिदेशक ने कहा कि 42 साल बाद IATA AGM को भारत लाना हमारे लिए गर्व की बात। पिछले दशक में भारत ने विमानन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी चलाएगी संकल्प से सिद्धि तक अभियान। दिल्ली बीजेपी की आज बैठक। समाज के हर वर्ग को सरकार की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। 22 नवंबर को पूरा हो रहा बिहार विधानसभा का कार्यकाल। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में 2 से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संभव। 22 नवंबर 2025 से पहले पूरी होगी चुनावी प्रक्रिया। सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में होगी सुनवाई। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पहुंची उत्तराखंड। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सरकार। CM योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे करेंगे समीक्षा बैठक। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। एक्टिव मरीजों की संख्या 3961 हुई। 24 घंटे में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए। अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। देश के ज्यादातर राज्यों में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 47, गुजरात में 18 नए मामले, कर्नाटक में 15, केरल में 35 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 21 नए कोरोना के केस सामने आए। राजस्थान में 7, तमिलनाडु में 10, उत्तर प्रदेश में 8 नए मरीज मिले। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 44 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 34 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी NDRF की टीम। असम में 19 जिलों के 764 गांवों में बाढ़ से हाहाकार। करीब 3,60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा बाढ़ से बिगड़े हालात यहां पर। मणिपुर में 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। त्रिपुरा में अभी भी 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की टीम तैनात। सिक्किम में भारी बारिश के बाद उफान पर तीस्ता नदी। 500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अरुणाचल प्रदेश में बारिश से उफान पर नदियां। बारिश के बीच खौफनाक वीडियो आया सामने। तेज बहाव के बीच हैंगिंग ब्रिज पार करता हुआ दिखा शख्स। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में गरज के साथ हो रही है बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। यूपी के 14 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। बुंदेलखंड के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। लखनऊ और कानपुर में भी साथ में बारिश की संभावना। यूपी में बाढ़ से पहले योगी सरकार ने कमर कसी। प्रदेश के 8 जिलों में बनाए जाएंगे स्थायी शेल्टर। 3 समय खाने की भी व्यवस्था होगी। अयोध्या के राम मंदिर में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वर्ण निर्मित शिखर स्थापित किया गया। कल से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों को निशाना बनाने की राजनीति पर चिंता जताई। कहा सरकार की मदरसों के खिलाफ कार्रवाई गलत, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। बम की खबर के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जेईई एडवांस रिजल्ट में कोटा का परचम। टॉप 10 में 4 स्टूडेंट्स ने बनाई अपनी जगह। राजिद गुप्ता ने हासिल की ऑल इंडिया में पहली रैंक। यूपी के बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट की वारदात में फरार चल रहा था 15,000 का इनामी बदमाश जख्मी। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के बहराइच में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश जख्मी। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। तेज धूल भरी आंधी के कारण रोकनी पड़ी लैंडिंग। फ्लाइट ने हवा में लगाए कई चक्कर। मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ बस हादसे में 19 साल बाद फैसला। कोर्ट ने बस मालिक समेत 2 कंडक्टर को बरी किया। बस हादसे में हुई थी 60 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। तमंचा हाथ में लेकर घूमता रहा आया नजर युवक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के उमरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला तेंदुए का शव। तेंदुए के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। प्रशासन जांच कर रहा है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। स्कूल की प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट की शिकार बनाया गया। ठगों ने 50 लाख रुपए मांगे। एफडी तुड़वाने बैंक पहुंची, तब खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पत्रकार की गाड़ी पर फायरिंग। अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू की। जयपुर के बजाज नगर में बदमाशों का आतंक। करीब 6 बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। हमले में दिव्यांग युवती की मौत, 3 जख्मी। जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के राउरकेला में गाड़ियों में विस्फोटक बरामद। पेट्रोल पंप के पास खड़ी गाड़ियों से विस्फोटक मिला। पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने 300 से ज्यादा झुग्गियों को ढा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। यूपी के महाराजगंज में प्रशासन का एक्शन। यहां मोगलाहा में अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहाया। भारी पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा लंदन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ताकत और पाकिस्तान की करतूत के बारे में सभी दलों के सांसदों ने एक स्वर में अपनी आवाज रखी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसा हुआ। पिकअप जीप पुल से टकराई। हादसे में 5 की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सीएम सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक। ड्रोन के जरिए बनाया गया मंदिर का पूरा वीडियो। ड्रोन से लिए गए वीडियो से लोगों में आक्रोश। अमेरिका के कोलोराडो में आतंकी हमला। हमलावर ने पर्ल स्ट्रीट मॉल में वारदात को अंजाम दिया। कई लोगों के हताहत होने की खबर। एफबीआई चीफ बोले, जांच जारी। यूक्रेन पर रूस का बड़ा पलटवार। रूसी सेना ने ड्रोन से किया अटैक। हमले में यूक्रेन का पोर्ट तबाह। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। सूत्रों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है रूस। यूक्रेनी सेना ठिकानों एयरबेस पर हमला संभव। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट। लोगों को सावधान रहने के निर्देश। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह। रूस को दहलाने के बाद यूक्रेन के बड़े अधिकारी का दावा। कहा, हमले से पहले अमेरिका को दी थी जानकारी। ट्रंप ने ही यूक्रेन को रूस पर हमले की दी अनुमति। ट्रंप प्रशासन ने इनकार किया। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया। यूएन की निगरानी एजेंसी ने दावा किया। कर्ज वसूली में सबसे बड़ा देश बना चीन। बीआरआई के कर्ज जाल में 150 देश। कुछ देशों पर 94 लाख करोड़ रुपए बकाया।
आतंकी सैफुल्ला कसूरी का नया वीडियो आया सामने। फूलों से हुआ आतंकी का स्वागत। लश्कर का डिप्टी कमांडर है कसूरी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो है बिहार से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। रेप पीड़िता के पीएमसीएच में मौत को लेकर